हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं एक छोटा सा टॉपिक, बट स्कोरिंग टॉपिक है, कैलोरीमेट्री, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। आपने ऐसा नहीं है, पहले भी आप इसे समझोगे क्लासरूम में, है ना, बहुत जगह आप देखे भी होंगे, है ना। बट मैं आपको एक समझा रहा हूँ एक एग्जाम्पल के साथ, ताकि एक बार और अच्छे तरीके से फ्रेश रिवीजन हो जाए। और अगर कोई बच्चा नहीं समझ पाया है तो यहाँ उससे पास मौका है इसको अच्छे तरीके से समझ लेने का। तो टॉपिक क्या है? कैलोरीमेट्री। हम यहाँ पे हिट मेजरमेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिक चीज मैं आपको बता देता हूँ, है ना। देखो बेटा, दो बातें होती है जो हम गर्म किसी चीज को कर रहे होते हैं ना, तो दो बातें होती है। या तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, फेज मेंटेन रहेगा, या फिर ऐसा हो सकता है टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो सेम रह गई और फेज बदल गई, है कि नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो मेरे पास में, है ना, एक बर्फ है 0 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। मैंने उसे और ठंडा किया, वो 0 डिग्री सेल्सियस ही अपने आप को मेंटेन करेगा, है ना। पानी है, गर्म पानी है, बॉयल वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसे मैं और गर्म करूंगा, टेम्परेचर 100 ही मेंटेन करेगा, उसके ऊपर नहीं जा सकता, 105 नहीं हो जाता है ना। तो ऐसा भी केस है, जैसे 30 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड है, गर्म करूंगा 70 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, 30 पे भी लिक्विड है और 70 पे भी लिक्विड है। वेरी कौन किया? टेम्परेचर। 100 बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड है और 100 स्टीम है, टेम्परेचर सेम है, फेज बदल गया। तो बोला सर ऑल ओवर ना आप दो बातें समझा रहे हो। आप ये समझा रहे हो फेज सेम है, टेम्परेचर बदल गया, टेम्परेचर सेम है, फेज बदल गया, दो बातें। तो इसमें ना अपन दो फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। एक फॉर्मूला हम बात करते हैं जब आपका फेज जो है वो सेम होता है और टेम्परेचर जो है वो डिफर करने लगता है, बदलने लगता है। तो उस केस के अंदर में आप यूज करते हो Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, जहां पे हम ये जो आपका m इंटू एस है ना, इसको बोलते हैं हिट कैपेसिटी, इसको बोलते हैं हिट कैपेसिटी, ठीक है। और अगर हम सिर्फ एस के बारे में ही बात करें तो अपना जो सिर्फ एस है ये कहलाता है स्पेसिफिक हिट, स्पेसिफिक हिट ये कहलाता है। तो टर्म आ गया J इक्वल टू एम एस, एक फॉर्मूला भी हम बना लेते हैं हिट कैपेसिटी का, है ना, ठीक है। अब एस क्या है? स्पेसिफिक हिट। अब स्पेसिफिक हिट अगर हम बात करें तो बेसिकली यूनिट वाइज देखें तो कैलोरी एम को ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, मतलब आपने जो है सो 1 ग्राम के सब्सटेंस का टेम्परेचर जो है सो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है बेसिकली वो इसकी स्पेसिफिक हिट है ना। तो यहां पे अगर हम बात करें एस, इसको कब यूज करना है? जब आपका फेज सेम हो, टेम्परेचर बदल रहा हो, ठीक है। तो इसको सर तब आप यूज करोगे जब आप लिक्विड लिक्विड में बात करोगे, सॉलिड सॉलिड में बात करोगे। -15 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, -10 पे लाना है, सॉलिड है, सॉलिड है, टेम्परेचर बदल गया, लगा सकते हैं। तो दो इसमें वैल्यूज याद रखना है। एक एस ऑफ वाटर जो कि 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है, देखो इसमें एक की रिक्वायरमेंट हुई, 1 कैलोरी की आवश्यकता हुई 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। और एस ऑफ आइस बात करेंगे तो बिल्कुल इसका आधा होता है, 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये दो याद रखना, एग्जाम में नहीं देता है, ठीक है ना वो लोग। ये पता हो गया। तो सर दूसरा केस आप बात कर रहे थे वो क्या होता है? ऐसा होता है फेज मान लो बदल गया, है ना, बट टेम्परेचर जो है वो आपका सेम रह गया, टेम्परेचर सेम रह गया। ऐसा कौन सा वाला केस है? सर मेल्टिंग वाला जो केस आप बोल रहे हो, फ्यूजन वाला केस जो बोल रहे हो, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस सॉलिड बात कर रहे हैं और हम 0 डिग्री सेल्सियस हम लिक्विड बात कर रहे हैं। सर टेम्परेचर सेम है बट देखो फेज अलग अलग है। तो ऐसे केसेस के लिए हम यूज करते हैं Q इक्वल टू एम इंटू एल। सर आपने जो हिट यहाँ पे दिया वो बेसिकली गया कहाँ? वो छुप गया, उसको बोलते हैं लेटेंट हिट, है कि नहीं है। आप गर्म पानी पी सकते हो, स्टीम पिला दे तू, पी सकते हो क्या स्टीम को? नहीं, है ना। कभी कभी नॉर्मल आइस है आप टच कर सकते हो, लेकिन बहुत ही सीवर अगर हम आइसक्रीम खिला दे तो खा पाओगे आप? नहीं खा पाओगे। ये चीजें हैं, वो एनर्जी उसमें छुपी हुई रहती है, तो यहां इसलिए नाम आ जाता है लेटेंट हिट। तो एल जो है उसको बोलते हैं लेटेंट हिट, एल को बोलते हैं लेटेंट हिट, छुपा हुआ रहता है ना। तो यहां पे जो है सो एल लेटेंट हिट, इसकी यूनिट अगर हम बात करें तो कैलोरी पर ग्राम, है ना। आप 1 ग्राम के सब्सटेंस का एनर्जी चेंज कर रहे हो, पर कैलोरी कर रहे हो। तो यहां पे दो टाइप का होता है सर, इसे आपने सॉलिड से लिक्विड बात किया, इसको बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको? फ्यूजन।
और ये वाटर के लिए कितना होता है 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। सिमिलरली वेपोराइजेशन 100 डिग्री सेल्सियस लिक्विड, 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम। तो मैं लिख देता हूं 100 डिग्री सेल्सियस लिक्विड, 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम। अब टेम्परेचर सेम है, फेज बदल गया, ये कहलाती है वेपोराइजेशन। और ये 540 स्टैंडर्ड है, हालांकि एनसीईआरटी 530 लिखती है, बट ठीक है, 5 कैलोरी पर ग्राम है ना। कैलकुलेशन इजी करने के लिए लिख लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो कैलोरीमेट्री में दो फॉर्मूले हमने आपको बताए, एक ms डेल्टा टी और एक m इंटू एल, ठीक है। अगर लिक्विड लिक्विड केस है m s ऑफ वाटर डेल्टा टी, अगर सॉलिड सॉलिड केस है m s ऑफ आइस डेल्टा टी। अगर आप बॉयल वाला बात कर रहे हो, जहां पे स्टीम फॉर्मेशन कर रहे हो, तो वहां पे हम जो बात करने वाले हैं वो m इंटू एल होगा। और अगर हम ये वाला सॉलिड से लिक्विड वाला फ्यूजन वाला केस बात कर रहे हैं, वो m इंटू एल एफ होगा। एक बार एल वी, एक बार एल एफ। ये दो टाइप के फॉर्मूले आपके पास मैंने पेश किए। अब यहां पे एक आया m इंटू एस, बात करते हैं अपन, है कि नहीं। m इंटू एस हीट कैपेसिटी बात करते हैं। जरा इसे हम कंपेयर करते हैं वाटर इक्विवेलेंट के साथ में। तो अगर इसे हम वाटर इक्विवेलेंट के साथ में कंपेयर करेंगे तो यहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा वो देखते हैं, ठीक है ना। वाटर इक्विवेलेंट के साथ में कंपेयर करते हैं तो एक टर्म अभी हम आपको समझा रहे हैं, उसका नाम है वाटर इक्विवेलेंट। ध्यान समझना है टर्मिनोलॉजी को, वाटर इक्विवेलेंट मतलब सर आप कैसे कंपेयर कर रहे हो। जैसे हम आपको क्या बोले, जो भाई एक बर्तन में आपने कुछ लिक्विड रखा है, पानी रखा है, उसे गर्म कर रहे हैं, तो यार एनर्जी पानी को मिल तो रही है, बात सही है यार, बर्तन को भी तो मिल रही है एनर्जी, बर्तन का भी तो आएगा, है ना। तो आप सिर्फ क्या करते हैं, जब हम बर्तन इग्नोर कर रहे हैं तो हम एनर्जी गिवन टू सिर्फ वाटर बात कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम बर्तन को भूल जाते हैं। तो या तो मुझे मास ऑफ सब्सटेंस दे दे, स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस दे दे, ठीक है ना, और हमें चेंज इन टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर कहां से कहां चला गया वो बता दे। मेरा कहने का मतलब ये है, जो सपोज भाई साहब ये एक बर्तन है और हम इसे हिट कर रहे हैं, इसमें लिक्विड है, तो भाई एनर्जी दोनों का है। मान लो 10 डिग्री सेल्सियस पे रहा होगा इनिशियली पानी और बर्तन, और बाद में चला गया होगा दोनों 70 पे। मैं कॉमन मान के चल रहा हूं, कॉमन टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम पे है, हमेशा मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे दो लोग एनर्जी, एक है एम ऑफ सब्सटेंस बर्तन का, एम ऑफ और डेल्टा टी, और एक तेरा है वाटर का, एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू डेल्टा टी, है ना। या तो मुझे मास ऑफ सब्सटेंस जो बना हुआ है बर्तन जिस मटेरियल का, और एस ऑफ सब्सटेंस जो बर्तन की स्पेसिफिक हीट है, वाटर का चूंकि मैं पता होता है ना, SW1 होता है, बताए थे आपको, है ना। या तो वो दे दे, या फिर वो एक टर्म यूज करता है वाटर इक्विवेलेंट। अब ये होता क्या है, इसमें करना कुछ नहीं, हीट कैपेसिटी इक्वेट करना है, हीट कैपेसिटी को इक्वेट कर देना है। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला मैं लिखाया हूं J बराबर M इंटू एस। तो हीट कैपेसिटी सब्सटेंस का होगा MS S ऑफ S, और वाटर का होगा MW S ऑफ W। S ऑफ W जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। इसका मतलब सर मास ऑफ द वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस। अच्छा सर, अगर मुझे मास ऑफ बर्तन और स्पेसिफिक हीट ऑफ बर्तन ना दे करके वाटर इक्विवेलेंट दे दे, तो इसका यही मतलब होता है वो आपको मास ऑफ सब्सटेंस इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस दे रखा है। तो उसने कंपेयर किससे किया, बोला भाई ये जो बर्तन है वो वैसे ही हीट एब्सॉर्ब कर रही है, वैसे ही टेम्परेचर चेंज हो रहा है जैसा वाटर का हो रहा है, 10 ग्राम वाटर का हो रहा है। इसका मतलब 10 ग्राम का मतलब हो गया M ऑफ S इंटू S ऑफ S आपको गिवन है, ये वाटर इक्विवेलेंट कहलाती है। जब वाटर से आप कंपेयर कर दिए, आपको मैंने मटेरियल का जो है सो मास और स्पेसिफिक हीट ना दिया हो तो। टर्मिनोलॉजी बिल्कुल एकदम साफ साफ क्लियर है, ठीक है। तो यहां पे जो सबसे बेसिक लॉ है हम आपको वो बताना चाह रहे हैं, जो किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो यहां पे एक लॉ जो सबसे फेमस लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ कैलोरी। इन्होंने क्या बोला, देख एक लॉ ऑफ कैलोरी ना बहुत फेमस है, हम करते भी हैं, है कि नहीं। ऐसे मान लो ठंडी का टाइम है और हमें नहाने का मन नहीं, तो मम्मी क्या बोलती है, भाई थोड़ा मैं गर्म पानी कर देती हूँ, ठंडा पानी तो थोड़ा निकाल ले, क्या कहते हैं ट्यूबवेल से, और अभी टैप से, दोनों को मिला देना, थोड़ा मिड में आ जाएगा टेम्परेचर, नहा लेना। देख वहां पे हम लॉ ऑफ कैलोरी, मम्मी लॉ ऑफ कैलोरी समझा रही है तुमको। मतलब आप एक तरफ गर्म पानी रखे हुए हो, एक कंटेनर में गर्म पानी रखा हुआ है, और एक कंटेनर में ठंडा पानी रखा हुआ है। मम्मी ने क्या बोला, दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दिया। मम्मी बोली तो करना पड़े, दोनों को हमने मिक्स कर दिया। जैसे ही हमने दोनों को मिक्स किया तो यहाँ एक सुसुम पानी हो जाएगा, मिड वाटर बोलते हैं इसको। यहाँ टेम्परेचर का क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। इसका मतलब सर गर्म पानी ठंडा हुआ और ठंडा पानी क्या हो गया, गर्म हुआ।
तूने ठंडा पानी भरा था ज्यादा, गर्म पानी मिलाया उसमें, ठंडा पानी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया। तो इसका मतलब क्यू लूज, जो लूज करने वाला है वो आपका हॉट वाटर है, क्यू गेन करने वाला जो है वो कोल्ड वाटर है, क्यू गेन करने वाला कोल्ड वाटर है। तो यहां कैसे लिखेंगे, मान लो इसका M1 S1 स्पेसिफिक हीट तुमको दे दिए, मास और स्पेसिफिक हीट, इसका S2 दे दिए, तो क्या लिखोगे, क्यू लूज, क्योंकि यहां पे दोनों लिक्विड केस ही है, तो MS डेल्टा T M1 S1 लूज कौन करेगा, गर्म पानी, क्योंकि T टेम्परेचर जो आया है वो आपका TH से कम होगा बट TL से क्या होगा, ज्यादा। यू कैन ऑल्सो होल्ड इक्वलिटी हियर, नो प्रॉब्लम। यहां पे जो लूज करने वाला है वो गर्म पानी है, तो आप लिखिएगा TH माइनस टी, हमेशा ज्यादा माइनस कम, डेल्टा टी हाई माइनस लो, कभी भी फाइनल माइनस इनिशियल नहीं बोलना है, हाई माइनस लो। और ठंडा पानी भाई साहब गर्म हो जाएगा, तो M2S2, अब ठंडा पानी का TL है और ये T है, T तो बड़ा होगा, तो T माइनस TL। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कैलोरी और या लॉ ऑफ मिक्सर, गर्म पानी ठंडा पानी के साथ जब मिक्स हो रहा है, यही मेन गेम है भाई, यही मेन गेम है कि नहीं है। तो एक गर्म पानी है मान लो 80 डिग्री सेल्सियस पे, और एक बर्फ है जो मान के चलो -10 डिग्री सेल्सियस पे है कि नहीं है। तो भाई अब -10 डिग्री सेल्सियस पे तुम गर्म पानी डालोगे तो बर्फ तो पिघलेगा ना यार, वो तो पानी बनेगा ना। तो कैसे बनेगा उसका एक बेसिक ट्रिक आपको हम सिखा देते हैं, जो किस तरह से हम इसको लगाते हैं, कैसे करते हैं उसको। तो यहाँ एक क्वेश्चन कर रहे हैं, उसको बहुत ध्यान दीजिएगा। भाई -5 डिग्री सेल्सियस पे तेरा आइस है ना, 10 ग्राम है मान लीजिए, और उसे पहुंचाना है स्टीम पे। स्टीम मतलब 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम ही होता है, उसका फिक्स है टेम्परेचर, बढ़ा नहीं सकते पानी को। कितना हीट लगेगा, देख ध्यान से कितना लगेगा। तो सर सिंपल सी बात है, पहले ना ब्लॉक बना लो, -5 डिग्री सेल्सियस सर सॉलिड केस है, सबसे पहले इसको आप लाओगे 0 डिग्री सेल्सियस सॉलिड पे ले आए, फिर लाएंगे 0 डिग्री सेल्सियस कहां लाने वाले हैं, लिक्विड पे, फिर कहां लाएंगे 100 लिक्विड पे, फिर कहां लाएंगे स्टीम पे, डायरेक्ट नहीं आएगा, फिर लाएंगे स्टीम पे। देख यहां तेरा फेज सेम है, तो यहां क्या लगाएगा, Q1 इक्वल टू M S ऑफ आइस डेल्टा T, हाई माइनस लो हमेशा 0 -5 है कि नहीं है। पता ही तेरे को वैल्यू, मैं वैल्यू लिखने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे समझाना है आपको। सिमिलरली Q2 अगर हम बात करें, Q2 में तेरा फेज चेंज हो गया, टेम्परेचर जो है सेम है, M इंटू LF है कि नहीं है, 10 इंटू 80 हो गया। Q3 तेरा यहां पे लिक्विड लिक्विड है, Q3 के अंदर अगर हम बात करें तो टेम्परेचर तेरा बढ़ा है, फेज सेम है, तो यहां पे अगेन लगाओगे MS डेल्टा T। तो यहां पे अगर हम बात करें फेज आपका सेम है, तो 10 इंटू S ऑफ वाटर एक होता है, डेल्टा T हाई माइनस लो होता है। एंड द लास्ट वन, फेज आपका बदल गया, टेम्परेचर सेम है, तो Q4 M इंटू LV होता है, 10 इंटू 540 हो जाएगा। आप सबको जोड़ोगे तो आपको आइस जो -5 डिग्री सेल्सियस पे था उसको स्टीम पिलाने में इतनी एनर्जी की आवश्यकता हुई। ये स्टेप याद कर लेना बेटा, कभी भी आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, वहां आपको एक स्टेप में आना पड़ता है, और प्रोसेस यही है। अगर कोई माइनस में है तो उसको 0 सॉलिड में लाओ, फिर 0 लिक्विड लाओ, फिर 100 लिक्विड लाओ, फिर स्टीम पे ले जाओ, और ये प्रोसेस है, ये आपको याद रखना है। बहुत सिंपल सा आपका वाटर का जो है सो ग्राफ होता है, आप बढ़ाओगे बर्फ वाले केस में, ये S ऑफ आइस का केस है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का केस है, फिर आपका जो है सो S ऑफ वाटर केस है, फिर वेपराइजेशन का केस है ना। ध्यान समझ में आ गया क्या बोला मैंने। अब हम एक सवाल लेते हैं जेई का डायरेक्टली, और हम आपको जो है सो सॉल्व करके दिखाते हैं जो किस तरह से ये बनेगा, ठीक है ना। और ये एनर्जी लिबरेशन या गेन या लॉस जो तुम बात कर रहे हो वो कब तक होगा, कब तक चलेगा, जब तक इक्विलिब्रियम ना पहुंचे, जब तक टेम्परेचर मेंटेन्ड ना हो जाए, जो देने वाला है और जो लेने वाला वो ऐसे टेम्परेचर पे ना आ जाए जो इक्विलिब्रियम का काम करे, तब तक एनर्जी का ट्रांसफर होता है भाई साहब, है कि नहीं है। तो आपको ये बात समझना है, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक सवाल ले रहे हैं जो जेई 2017 का, हम जेई नहीं बोल रहे, जनरल सवाल बोल रहे, सवाल अच्छा लगा मैंने उठा लिया, और आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं पूरी बातें समझाऊंगा। हालांकि पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, जो कैलोरीमेट्री किस तरह से काम करता है, किस तरह से लिया जाता है। सवाल पढ़ते हैं और आपको थोड़ा डीप में हम समझाते हैं। सवाल कहता क्या है, एक कॉपर बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज एट टेम्परेचर कैपिटल T if it is dropped in a copper calorimeter of mass 100 gram filled with 170 gram of water at room temperature. Subsequently the temperature of system is found to be 75 degree Celsius. आपको रूम टेम्परेचर दे रखा है और स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर दे रखा है। भाई बहुत सिंपल सी बात है, तेरे पास एक बॉल है, उसका टेम्परेचर तेरे को नहीं पता है, तेरे पास जो एक बॉल है ना, बॉल
उसका टेम्परेचर तेरे को नहीं पता है, बॉल का टेम्परेचर तेरे को नहीं पता है। तो भाई बॉल का टेम्परेचर अगर तेरे को नहीं पता है तो हम एक काम करते, मान लेते हैं टी, और बॉल कॉपर का है। बॉल किसका है? कॉपर का। अब भाई बहुत गर्म है, इसको ना एक ऐसे कैलोरीमीटर में रखा गया, तू बर्तन समझ ले, रखा गया है जहां पे पानी भरा हुआ है, और इसका जो सिस्टम है ये रूम टेम्परेचर पे रखा गया है। कितने पे? 30 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया है। कौन? कॉपर का जो वेसल है प्लस पानी, दोनों 30 पे शुरुआती दौर पे। अब कॉपर का यहाँ पे जो है सो मास दे रखा है ना, और स्पेसिफिक हीट दे रखा है। अगर नहीं दिया होता तो वाटर इक्विवेलेंट दिया होता, M/S, है ना। अगर नहीं दिया होता M/S, इसको कॉपर का ये मास और स्पेसिफिक हीट ऑफ मास देने में इंटरेस्ट नहीं होता तो वो वाटर इक्विवेलेंट देता, तो समझना पड़ता वही M/S है। तो क्या होगा, क्वेश्चन ये बोल रहा है इन दोनों को जब हमने मिक्स किया, इन दोनों को जब हमने क्या किया, मिला दिया, तो भाई ये बहुत गर्म था, बॉल बहुत गर्म है, एकदम बहुत गर्म है, पानी में डाल दिए, क्या होगा? पानी गर्म हो जाएगा, ये सिस्टम गर्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत एनर्जी थी, ये एनर्जी यहां पे लिबरेट की, ये कम था, ये ज्यादा टेम्परेचर पे था, हिट का फ्लो हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा। अब तक होगा जब तक ये लूज करेगा और जब तक ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर अटेन ना कर ले दोनों, तब तक हिट स्टॉप नहीं होगा। अरे हाँ या ना, है कि नहीं है? तो बहुत सिंपल सा चीज है। तो इसका मतलब ये हुआ सर, आप कहना ये चाह रहे हो जो इस सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो वाला सिस्टम है ये कब तक लॉस करेगा और ये कब तक गेन करेगा? जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए सिस्टम का, मतलब 75 डिग्री सेल्सियस इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जब तक ये टेम्परेचर ये गेन ना कर ले और ये लूज ना कर ले, तब तक हिट का फ्लो होगा। लॉजिक वही लगाना है, Q लूज इज इक्वल टू Q गेन। लूज कौन करने वाला है? बॉल। गेन कौन करने वाला? ये सिस्टम कैलोरीमीटर प्लस वाटर का। तो लूज करने के लिए Q लूज, यहां पे हम क्या बात करेंगे, हमें नहीं मालूम, तो M ऑफ द बॉल, मास ऑफ द बॉल, है ना, मास ऑफ द बॉल, मैं लिखता हूं अच्छे से, स्पेसिफिक हिट ऑफ बॉल, बॉल किसका है? कॉपर का बॉल है भाई साहब, है ना, और आपको दिया हुआ है, इनटू डेल्टा टी। भाई ये टी पे था, लॉस करेगा तो टी ज्यादा है तब ना लॉस करेगा, ये हो गया गेन। गेन कौन करेगा? वाटर और कैलोरीमीटर। तो पहले M ऑफ वाटर, S ऑफ वाटर, डेल्टा टी 30 पे था, 75 गेन किया, 75 माइनस 30, हाई माइनस लो। सिमिलरली मास ऑफ द तेरा कैलोरीमीटर, कॉपर कैलोरीमीटर, मैं कॉपर ऐसे लिख देता हूं कैलोरीमीटर, तू समझ जाना, इनटू S ऑफ कॉपर कैलोरीमीटर, है ना, सेम चीज लिख रहा हूं मैं क्योंकि बॉल और वही सेम चीज है, कॉपर का बना हुआ है। डेल्टा टी क्या होगा? 75 माइनस क्या हो जाएगा? 30, है ना। अब वैल्यू में रख के तेरे को दिखा देता हूं ताकि कैलकुलेशन पूरा हो जाए। मास ऑफ द बॉल अगर हम बात करेंगे तो मास ऑफ द बॉल 100 ग्राम है, स्पेसिफिक हिट ऑफ कॉपर जो है 0.1 है, T माइनस 75 है, इक्वल टू मास ऑफ द वाटर, क्वेश्चन के अंदर में जो गिवन है मास ऑफ वाटर 170 है, वाटर का स्पेसिफिक हिट 1 होता है, 75 माइनस 30 45 होता है, प्लस अगर हम बात करें मास ऑफ कॉपर कैलोरीमीटर वो आपको 100 ग्राम ही दे रखा है, स्पेसिफिक हिट ऑफ कॉपर कैलोरीमीटर 0.1 होता है, इनटू क्या हो गया? 45, है कि नहीं है? यहां पे गड़बड़ मत होना कैलकुलेशन में, यहां पे एक लाइन खींच देता हूं ताकि तुझे ऐसा ना लगे, है ना। तो यहां से तुम जब T सॉल्व करोगे तो ये आएगा 885 डिग्री सेल्सियस, और ये तेरा आंसर हो गया। तो तुम्हें पूरी बात समझ में आ चुकी है जो किस तरह से हम इसे लगाते हैं, कैसे कंसेप्ट जो है सो यूज किया जाता है। बेटा कैलोरीमीटर के अंदर में जो है सो आपको ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, Q एनर्जी है भाई। हो सकता है एक बर्फ है, इसको मैंने छोड़ दिया, है ना, -15 से उसका टेम्परेचर जो है घट के -5 हो गया, तो भाई पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है MS डेल्टा टी में। भाई अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आना चाहिए, फील होनी चाहिए। अगर मैं सब्सटेंस बदल दूंगा तो स्पेसिफिक हिट बदल जाएगी। आपको हमेशा MS डेल्टा टी में आपको याद रखना है डेल्टा टी हाई माइनस लो होता है। तो मैंने आपको पूरा टर्म अच्छे तरीके से समझा दिया है, अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। कैलोरीमीटर का पूरा पार्ट समझा दिया है आपको, तो आपको अच्छे तरीके से एक बार देख लेना है और आपको 100% इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।